भगवान श्री राम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी जारी है। अब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और ऐसे में दोनों ही दल राम भगवान के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ने लगे हैं। अब रामलला की एंट्री मध्य प्रदेश चुनाव में भी हो गई है और इस पर कमलनाथ ने एक बड़ी बात की। कमलनाथ के बयान आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी। लेकिन ये पूरा मामला क्या है जरूर बताएंगे, लेकिन इसके पहले जान लीजिए कुछ खास बातें। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी जल्द ही होने वाली है। अब इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी हो गई है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया तो विपक्ष में बवाल ही मच गया और अजीब अजीब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है, भगवान सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित रह गए हैं। क्या आप इसे एक पार्टी का विशेष कार्यक्रम बना रहे हैं? क्या यह एक ही व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम है? पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया, जिस पर कांग्रेस नेता अब टिप्पणी कर रहे हैं। यह बवाल चुनावी राज्य मध्य प्रदेश भी पहुंच ही गया। कमलनाथ ने भी अब पीएम को दिए गए निमंत्रण पर तंज कसा और बड़ी बात कह दी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर देश का मंदिर है, यह बीजेपी का मंदिर नहीं है। अब कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर अब मध्य प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है और चुनाव भी नजदीक हैं, तो रामलला के नाम पर दोनों ही अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कमलनाथ के दिए गए बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को पत्रकारों का सवालों का जवाब दिया और इसी दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान के बारे में कहा, देर आए दुरुस्त आए। सिंधिया ने बस इतना कहा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल लिए। देर आए पर दुरुस्त आए। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, केंद्र में आई थी और अब जब मंदिर का निर्माण हो चुका है तो इस पर भी अब सियासत गरमाने लगी है। दोनों ही पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बना रही है और इसे अपने खाते में एक अचीवमेंट करने की कोशिश कर रही है। वैसे राम मंदिर ट्रस्ट ने बीजेपी को कार्यक्रम का न्योता नहीं दिया है, बल्कि यह न्योता देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी को दिया गया है और ट्रस्ट ने यह भी साफ किया है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन इनके अलावा और अन्य कई अतिथियों को भी न्योता दिया गया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या है राय, बताइए कमेंट बॉक्स। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।